जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार बेल्ट्रॉन यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एलटीडी। जो बिहार बेल्ट्रॉन का आप सभी को पता है कि स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं, जो कि फरवरी 2024 में लिया गया है। ठीक है, आप सभी फॉर्म भरे होंगे। मैं उसी फॉर्म के बारे में बात करूंगा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपि का आवेदन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया है, जिसका जो है एग्ज़ाम होना है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसका एग्ज़ाम जो है कब होगा, और साथ ही जो एग्ज़ाम होगा क्या कंप्यूटर का केवल होगा या शॉर्ट हैंड का होगा या दोनों एक ही दिन होगा, और जो है कितने स्पीड लिए जाएंगे और टाइपिंग का स्पीड क्या होगा, हिंदी का फॉन्ट क्या लिया जाएगा, सारे इस वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, या तो स्टेनोग्राफर का कैंडिडेट हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर का, सभी के लिए वीडियो बेनिफिट होगा और सारे डाउट आपको क्लियर करेंगे। अपना तैयारी में भी लग जाइए। इसका एग्ज़ाम जो है कब होगा इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बताएंगे। आप लोग जो है पहले ये सारे कुछ जानिए प्रोसेस, और वीडियो के अंत तक हम जो है आप लोग को डेट बता देंगे, एग्ज़ाम डेट। ठीक है, कि कब होना है। सीबीटी ऑनलाइन जो है टेस्ट होगा, ठीक है, एग्ज़ाम होगा। और कैसे होगा, क्या एग्ज़ाम शॉर्ट हैंड टाइपिंग एक ही दिन लिया जाएगा या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग एक ही दिन लिया जाएगा या अलग अलग डेज में लिया जाएगा रिजल्ट देने के बाद, तो सारे बात करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और शेयर भी करिएगा किसी की दूसरे के पास। तो हम लोग चलते हैं सीधा जो है नोटिफिकेशन जो दिया गया था उस समय, उसके आधार पर सारे कुछ जानेंगे। यहाँ पे जो है आप सभी को पता है कि इसका जनवरी में जो है नोटिफिकेशन दिया गया, और इसका जो ऑनलाइन है ना, इसको फरवरी में लिया गया। ये जो है बेल्ट्रॉन का मैन पावर एजेंसी के माध्यम से सरकार के जितने भी विभाग होते हैं, कार्यालय होते हैं, निकाय होते हैं, जैसे ही अधियाचना आता है उसके विरुद्ध संविदा के आधार पर जो है स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर का सेवा उपलब्ध कराया जाता है। जो भी पैनल में कैंडिडेट आ जाते हैं उस अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन लिया जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद जब सफल होंगे तो उसका जो है पैनल बनाया जाएगा। ये जो है 10+2 पे आया था, और इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर भी होना चाहिए और साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग एवं स्टेनोग्राफी होना चाहिए। ये स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन था, 10+2 पे था। तो ये इंटर लेवल और कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग और स्टेनोग्राफर यानी शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए। कितना स्पीड होगा शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का इस वीडियो में ही बताएंगे। इसका एज था 18 से लेकर 59 वर्ष तक अधिकतम, न्यूनतम जो है 18 वर्ष था। ठीक है, ये बिहार के केवल राज्य SC ST यानी जो है इतना रुपया, मतलब सभी के लिए ये पेमेंट बताया गया था। हम सीधा बात करेंगे। देखिए इसका एग्ज़ाम फॉर्म जो है भराया था 13 फरवरी 2024 में। तो हम लोग सीधा चलते हैं। देखिए यहाँ पे MCQ यानी एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी जो MCQ परीक्षा जो होगा उसका NIOS के सिलेबस के आधार पर होगा। ठीक है, इसका जो है वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं आप लोग को, सिलेबस कि MCQ का जो सिलेबस है कंप्यूटर का किस किस टॉपिक से पूछेगा, एक वीडियो डाला गया है, आप जाकर बेल्ट्रॉन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सीधा सी बात हम लोग या जो है यहाँ पे टेलीग्राम में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जुड़कर देख सकते हैं। तो ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कोड 336 है NIOS के वेबसाइट पे, उससे इन्होंने MCQ कंप्यूटर लेते हैं। लेकिन ये केवल एक मतलब क्या होता है, अपना सिलेबस को भुलवा देते हैं देकर कि यहाँ से लेते हैं, लेकिन उससे लेते नहीं है, ये एडवांस देते हैं। ठीक है, हम उस वीडियो में बता दिए हैं, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो कंप्यूटर का आप लोग का जो है क्लास भी लिया जाता है, बहुत सारे वीडियो अपलोड है, और जल्द ही इसका क्लास भी MCQ का आएगा, प्रीवियस पेपर, ठीक है, प्रैक्टिकली के साथ। चलिए, तो अब ये MCQ जो है 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 MCQ क्वेश्चन होगा, जिसमें जो उत्तीर्ण के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, यानी 30 आपको लाना जरूरी है। क्लियर है, यानी इसमें कोई कैटेगरी जो है वाइज शायद ना नंबर नहीं है, ऐसा इन्होंने नहीं लिखे हैं, पिछला बार ऐसा था। उसके बाद MCQ परीक्षा के बाद
उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि एमसीक्यू परीक्षा के बाद उसी उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता जो परीक्षा होगा उन्होंने उसी दिन कराएंगे, यानी जो एमसीक्यू का क्वेश्चन जो टेस्ट लेंगे उसी दिन इन्होंने टाइपिंग भी कराएंगे। ये ध्यान रखिए आप लोग, सबसे बड़ी यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लियर किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग की दक्षता परीक्षा देनी है आपको। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच एक अंतराल होगा, है ना, अलग अलग समय में, लेकिन एक ही दिन। उसी दिन हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आशुलिपि परीक्षा भी ली जाएगी। अन्य जिस दिन टाइपिंग लिया जाएगा उसी दिन जो है आपका जो है स्टेनो का भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए शॉर्ट हैंड का जो स्पीड है 70 WPM, यानी 70 का स्पीड इन्होंने हिंदी या अंग्रेजी दोनों के लिए लिए हैं, और 20% जो है ईरर इन्होंने दिए हैं छूट, 20% ईरर, समझिएगा। आशुलिपि परीक्षा केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी अथवा दोनों आशुलिपि परीक्षा में बैठने की स्वतंत्र है, यानी आपका सिंगल लैंग्वेज हिंदी है तो भी डाल सकते हैं, इंग्लिश से जो भी डाले होंगे, है ना, एग्जाम भी दे सकते हैं, और बायलिंगुअल है तो भी दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन केवल एमसीक्यू क्वालिफाई अभ्यर्थियों का ही किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर इन्होंने किए हैं कि स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग का जो परीक्षा का मूल्यांकन होगा, जो एमसीक्यू क्वालिफाई होंगे उसी कैंडिडेट का जांच किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो है मंगल फॉन्ट रिमिंगटन गेल पे लेंगे, जो कीबोर्ड का लेआउट है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आप लोग फॉन्ट का इसी पर तैयारी करेंगे। टाइपिंग दक्षता का स्तर जो है अंग्रेजी में न्यूनतम 30 करेक्ट वर्ड जो है रिमिंगटन गेल टाइपिंग का मंगल फॉन्ट है, ये भी वीडियो अपलोड है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ क्लियर हुआ है कि 30 WPM और 25 WPM, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलिए, और जो है टाइपिंग कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों अनिवार्य है, आप एक भी दे सकते हैं, या लगा हुआ है इसमें। उसके बाद जो है दक्षता परीक्षा में महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, SC ST के 10% का आपको मूल्यांकन प्रश्न पे छूट दिया जाएगा, और 40% यहाँ पे जो है 15% जो है अदर दिव्यांग वगैरह पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आशुलिपि परीक्षा अंग्रेजी या हिंदी के प्राप्तांक अंक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, जिसमें विभागीय कार्यालय निकायों में जो है अधियाचना आने के 100 पॉइंट आरक्षण जो है रोस्टर लागू किया जाएगा, यानी जो आरक्षण का नीति है वो 100% लागू रहेगा सभी कैटेगरीज पे। बाकी ये सब था, आप लोग ये तो फॉर्म भरे होंगे, कौन कौन फॉर्म भरे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए हमें। ठीक है, हम जल्द ही क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे भी कुछ वीडियो अपलोड है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, टॉपिक वाइज, और जो है एमसीक्यू जल्द ही प्रीवियस पेपर बेल्ट्रॉन का 2019 का और 22 का जो है आएगा, स्टेनोग्राफर और डाटा इंटरप्रेटर दोनों का बहुत बेस्ट होगा, आप लोग तैयारी करेंगे। ये था स्टेनोग्राफर का। अब हम लोग चलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उस समय लिया गया था जब जो है स्टेनोग्राफर का आया था, पहले स्टेनोग्राफर का, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर आया था। ठीक है, यहाँ पे तो अब ये जो है इंटर लेवल पर ये भी था, इसमें भी 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स का अनिवार्य था, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी अनिवार्य है। ठीक है, चलिए हम लोग सीधा बात करेंगे जो है इसका टॉपिक पे। ये भी फरवरी में फॉर्म भराया था, 20 फरवरी को। चलिए यहाँ पे एमसीक्यू जो मल्टीपल क्वेश्चन है 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 प्रश्न होंगे, और प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू कंप्यूटर का। ये बात ये जो है कंप्यूटर का किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नहीं कि इसमें दूसरा कोई जो है सब्जेक्ट आएगा, ओनली फॉर कंप्यूटर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्ण हेतु 50% अंक लाना अनिवार्य है। एमसीक्यू परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, दोनों में स्टेनो हो या इसमें हो। एमसीक्यू परीक्षा के बाद उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा की जाएगी, यानी टाइपिंग एमसीक्यू के ही दिना लिया जाएगा। ठीक है, पहले क्या था कि एमसीक्यू लेते थे, रिजल्ट देते ने, उसके बाद जो आपका टाइपिंग लिया जाता है, ऐसा इस बार नहीं है, दोनों एक ही दिन होगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा जो है टेस्ट के बीच अंतराल होगा, जो मंगल हिंदी गेल बता दिए हैं 30 और 25, इसमें भी स्पीड वही है। ठीक है, सारा कुछ वही है कि जो स्टेनो वाला है, आरक्षण नीतु है ना, नीति। ठीक है, सारा कुछ यहीं पे है, पैनल बनाया जाएगा, उसके बाद जो आपका ज्वाइनिंग कराया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं, ये सारा तो आप लोग को पता हो गया, अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका एग्ज़ाम जो है ना, इसका एग्ज़ाम
यहाँ क्लियर कर देते हैं। इसका एग्ज़ाम आपको ये चल रहा है आपका मई, और मई में भी तो संभव नहीं है 110%, ये तो मई खत्म हो गया। जून में भी आपको संभव नहीं है, जून भी खत्म है। ठीक है, अब चलते हैं कि होगा कब। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको जो है एग्ज़ाम होगा। जून में आप लोग को सूचना मिल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होना है। पहले स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखिएगा। पहले स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा। और जुलाई में इन्होंने जो है फर्स्ट वीक में स्टेनोग्राफर का लेंगे, उसके बाद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोग के पास समय ओनली फॉर बचा हुआ है 1 से 1.5 मंथ, इससे ज़्यादा समय नहीं है। अपना तैयारी बेहतर बनाइए। ठीक है, समय इतना ही है। और क्योंकि जो है एमसीक्यू कंप्यूटर भी आपको तैयार करना है, टाइपिंग भी तैयार करना है, शॉर्ट हैंड है जो शॉर्ट हैंड भी तैयार करना है। तो इसलिए जो है अपना तैयारी शुरू रखिए। इंतज़ार मत करिए कि डेट आएगा तो मैं तैयारी करूँगा, तो ऐसे संभव नहीं है। ठीक है, अगर जॉब लेना है तो आपको तैयारी अभी से लगना है। ठीक है, अब ये नहीं, आप लोग बहुत सारे मैसेज कमेंट करते हैं। पूरा पहले वीडियो आप लोग देखिए और सब कुछ बताया गया है। कोई डाउट है इसके बाद तब आप लोग पूछिए, है ना। कमेंट में कर देते हैं सर डेट कहाँ है, ये है वो है। अरे भाई बताया गया है, आप तो देखिए उसको पहले वीडियो को। तो बता दिए हैं टेंटेटिव डेट आपको। ठीक है, जैसे सूचना आया है हम बताए हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टेनो, उसके बाद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा। जून में आपका सूचना मिल जाएगा। अपना तैयारी शुरू रखिए आप लोग, है ना। डेट का मत इंतजार करिए कि आएगा तो तैयारी करेंगे, तो फिर तो उस तरह संभव नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है आप लोग मैसेज मत करिए ये चीज़ के लिए कि क्या रियल है कि फेक है। आपको एक गाइडेंस मिल गया कि नहीं एग्ज़ाम होगा, आप यही मानकर तैयारी शुरू करिए। ठीक है, ये जो है आपका टेंटेटिव डेट, संभावना डेट बता दिए हैं। ठीक है, होगा तो होगा ही, नहीं होगा तो 2-4 दिन बढ़ सकता है, लेकिन होगा। ठीक है, तो अपना शुरू तैयारी करिए और जो भी दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो ये था वीडियो, आप लोग को सूचना दिए बेल्ट्रॉन का। और कोई दिक्कत है तो जल्द ही क्वेश्चन इसका आएगा प्रीवियस पेपर। अपना तैयारी शुरू करिए और किसने फॉर्म भरे अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई दिक्कत है तो आप हमसे आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो ये था आप लोग को सूचना, और इसी तरह का सूचना पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप ही के लिए है जो है सूचना देने के लिए सबसे पहले दिया जाता है कोई भी सूचना आता है तो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।